पहली खबर, 25 साल में ताइवान का सबसे खतरनाक भूकंप। भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए। दूसरी खबर, ईरान की मिसाइलों का मूवमेंट रिपोर्ट किया जा रहा है। क्या सीरिया में अपनी काउंसलेट पर हुए हमले का ईरान बदला लेगा। तीसरी खबर, आज इंडिया अलायंस में लोकतंत्र खतरे में है कि गूंज सुनाई दी। दावे में कितना दम है या मोदी गारंटी से विपक्ष बेचैन है। चौथी खबर, तिहाड़ में क्या केजरीवाल की तबीयत नासाज है, क्या कह रही है वहां से इनसाइड रिपोर्ट। टीवी 9 की एक्सक्लूसिव जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। और पांचवी खबर, ध्यान से देखिएगा, क्या IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पास आउट इंजीनियर को भी नौकरी की गारंटी नहीं है। यह खबर हर युवा के लिए देखना जरूरी है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो भारत के हर एक इंसान को देखनी चाहिए, वो है ताइवान के भूकंप में हुई तबाही और उससे क्या कुछ सीख सकता है भारत। लेकिन किंतु परंतु मगर सोचिए, इस शो को देखने के बाद आप खाना खाकर आराम से सोने जाते हैं और सुबह आपकी नींद खुलती है भूकंप के जबरदस्त झटकों से। यह कल्पना नहीं है, यह वो सच है जो आज ताइवान में देखने को मिला है। मैं सीधे उस वॉल पर जा रहा हूं और आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, आज ताइवान में सुबह लोग अलार्म की वजह से नहीं बल्कि उनकी नींद तोड़ने वाला था 7.7। ठीक सुना आपने। लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल कर रहा हूं, अगर अभी तक के मौत के आंकड़े की बात की जाए, ताइवान में इतना नुकसान हुआ लेकिन सिर्फ अभी तक 9 लोगों की मौत हुई है। क्यों इतना कम आंकड़ा, यह सब हम डिटेलिंग आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट है। हिला ताइवान, कांप उठे चीन जापान। ताइवान में जलजला 25 साल में सबसे तेज। कुदरत के प्रकोप का आलम यह था कि जापान को तुरंत सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा और दहशत यह थी कि फिलीपींस तक ताइवान के भूकंप से कांप रहा था। लेकिन ताइवान में जो हुआ उसने समूची दुनिया को डरा दिया। भूकंप से ताइवान का हुलियान शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यह शहर गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। 7.7 तीव्रता के भूकंप से पूरा शहर थर्रा उठा। इस ऊंची इमारत की छत पर स्विमिंग पूल था। भूकंप के कारण उसका पानी नीचे गिरने लगा। इस निर्माणाधीन इमारत की छत पर ध्यान दीजिए, यहां लोहे की दर्जनों शीट रखी हुई थी। भूकंप से पूरी बिल्डिंग कांपने लगी। लोहे की भारी भरकम शीट तेजी से नीचे गिरने लगी। गनीमत थी कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा होता। हुलियन शहर में कई इमारतों को नुकसान की खबरें हैं। मलबे में कई लोग अब भी दबे हैं। इन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ओकिनावा द्वीप पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। मियाकोजियामा और येयामा द्वीप भी प्रभावित हुए हैं। दूर दराज के इलाकों में कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र दक्षिणी ताइवान के ख्वालिन शहर से 18 किलोमीटर दूर था। ताइपे भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक ने जानकारी दी कि ताइवान में आए भूकंप का असर जापान, चीन और फिलीपींस में भी देखा गया है। इसके बाद 4 से अधिक की तीव्रता के 9 आफ्टर शॉक्स और अभी तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। द नेशनल फायर एजेंसी ने जानकारी दी है कि भूकंप के बाद 120 लोगों के फंसे होने की खबर है। इनमें से 77 लोग टनल में फंसे। ताइवान की मशहूर और पायनियरिंग सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी TSMC ने में भी भूकंप का असर देखने को मिला। कंपनी ने स्टाफ की सुरक्षा के लिए शिनचू और दक्षिणी ताइवान की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया है। ताइवान मीडिया के मुताबिक भूकंप के बाद 91,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। यही बात इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने भी जताई है। उसके मुताबिक पूरे द्वीप पर बिजली कट गई है और इंटरनेट की सुविधा ठप पड़ गई। ख्वालियन ताइवान का सबसे बड़ा राज्य है। यह इस द्वीप के पूर्वी तट पर है। यह पूरी जगह पहाड़ी इलाका है। जब भूकंप आया तो यहाँ भयानक लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। धूल का गुबार सड़कों पर आया। तस्वीरें ऐसी थी मानो यहाँ कोई रेतीला बवंडर आया हो।
हुलियन शहर में भी तबाही भारी पैमाने पर हुई। यहाँ 26 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई इमारतों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन जो इमारतों से बाहर थे वो भूकंप के आने पर कुछ इस तरह खौफ में दिखे। ताइवान में आए भूकंप की तीव्रता का अंदाजा पानी में हो रही इस हलचल से भी लगा सकते हैं। ताइवान में एक स्विमिंग पूल का दृश्य भी देखिए। ऐसा लग रहा है मानो प्रलय आ गया हो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे पहले ताइवान की धरती 1999 में कांपी थी। तब तीव्रता 7.6 थी और 3000 लोग मारे गए थे। अर्थक्वेक से जान नहीं जाती है, जान जाती है अगर हम दो बातें होती हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, वो बनी कैसे हैं, वो सुरक्षित बनी है, अर्थक्वेक रोधी बनी है कि नहीं बनी है। दूसरा है कि हमारा बिहेवियर कैसा है। हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ऐसी चीजों में नहीं करना जहां पे आग लग सकती है, और हमें कांच की चीजों के नीचे नहीं ढकना है, बल्कि लकड़ी की नीचे कोई टेबल है या कोई कॉर्नर है जहां पे हम सेफ रह सकें। भूकंप का ये वीडियो भी ताइवान का है, लेकिन ताइवान के अलावा जापान में भी भूकंप से कई लोगों के घायल होने की खबर है। सबसे ज्यादा असर ओकिनावा में देखा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि एहतियातन यहां सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। भूकंप ने पूरे ताइवान को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन लोगों की मौत का आंकड़ा ज्यादा नहीं है। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? ताइवान में इमारतों का कंस्ट्रक्शन। यस, ठीक सुना आपने। ताइवान में इमारतों की नींव बेहद शक्तिशाली है। भूकंप को सहने के हिसाब से डिजाइन की जाती है, जैसा कि जापान में होता है। इमारतों की संरचना लचीली बनाई जाती है ताकि वे भूकंप के झटकों के साथ झुक सकें और टूटने से बच सकें। उसमें स्टील का इस्तेमाल ज्यादा और सीमेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल कम होता है। इमारतों में भूकंप रोधी उपकरण स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि भूकंप रोधी दीवारें, भूकंप रोधी स्पंज और भूकंप रोधी बीम्स। इनसे भूकंप की विनाशक ऊर्जा को सोखने और नुकसान को कम करने की क्षमता मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक ताइपे 101 को वहां के भूकंप रोधी मानकों के अनुसार बनाया गया है। ताइवान की हाई स्पीड रेल भूकंप रोधी तकनीक से लैस है और भूकंप आने पर लोगों को सुरक्षित rखने के लिए ये अपने आप बंद हो जाती है। रेल यातायात रुक जाता है। ताइवान के सभी स्कूलों को भूकंप रोधी मानकों के अनुसार बनाया गया है और उनमें भूकंप रोधी उपकरण होना आवश्यक है। यहां जमीन की हलचल को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। इससे सूचना मिल जाती है और सारी व्यवस्थाओं को भूकंप के मुकाबले के लिए तैयार करने का समय मिल जाता है। ताइवान ने बहुत पहले ऐसे भूकंप से निपटने की तैयारी की थी, लेकिन अफसोस कई देश ऐसी तैयारियों को नजरअंदाज करते हैं। पिछले 2 साल में दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से अलग अलग भूकंप के झटकों ने तबाही मचाई है, अब आपको वो देखना बहुत जरूरी है। और जो हम आपको डिटेल दिखा रहे हैं वो भूकंप की तीव्रता के अनुसार है। डेट्स पर कम, तीव्रता पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। यह देखिए जरा, 6 फरवरी 2023 तुर्की सीरिया में भूकंप आता है। तीव्रता 7.8, करीब 57,000 मौतें हुई। 8 सितंबर 2023 को मोरक्को में भूकंप आया। तीव्रता 6.8, 3,000 मौतें हुई। 8 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में भूकंप आया। तीव्रता 6.3, 2400 मौतें हुई। 18 दिसंबर 2023 को चीन में भूकंप आया। तीव्रता 6.2, 150 मौतें हुई। 22 जून 2022 को अफगानिस्तान में भूकंप आया। 6.1 की तीव्रता थी। यहां भी 1000 मौतें हुई। अब सवाल है भारत का। सवाल यह खड़ा होता है कि भारत क्या इतनी तीव्रता वाले भूकंप को सहने के लिए तैयार है? क्या हमारे देश में ऐसी आपदा से निपटने के लिए ताइवान जैसी तैयारी है? इसका जवाब क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे। वैसे जवाब ध्यान से देखने के लिए आप हमें बस 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ताइवान में आए भूकंप के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने लिखा, और मैं उसको कोट कर रहा हूं, ताइवान में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि से मैं बहुत दुखी हूं।
शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम ताइवान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं क्योंकि वे इसके भुक्तभोगी हैं और इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात भारत की करते हैं, भारत की तैयारी की करते हैं। हमारे लिए कितना जरूरी है ताइवान जैसे मुल्कों से सीखना। आइए देखते हैं कि भारत में अगर 7 या 8 की तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सबसे नीचे लिखा है, एनडीएमए के मुताबिक भारत में 59% से अधिक भूमि क्षेत्र गंभीर भूकंपीय खतरे में है। हिमालय क्षेत्र 8 से अधिक तीव्रता के भूकंप के लिए संवेदनशील। हिमालय में बड़ा भूकंप आया तो दिल्ली तक खतरनाक असर होगा। सेस्मिक जोन 4 वाली दिल्ली बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दिल्ली में 6 से अधिक की तीव्रता का भूकंप आने के बाद तबाही मच जाएगी, क्योंकि दिल्ली में ताइपे की तरह भूकंप रोधी इमारतें या स्कूल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में कंक्रीट के जंगल विनाश लाएंगे, और खासकर जो यमुना रिवर बेड पर है वो तो आप सोचिए क्या होगा। लेकिन अब ताइवान का जलजला जो है वो गुजर चुका है। कई आफ्टर शॉक्स भी वहां पर आ रहे हैं। 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं।